हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 27,880 पे है तकरीबन। ठीक है। और हम सिमिलरली सेम जोन पे ही मिल रहे हैं। आज मैं थोड़ा जल्दी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि वीकेंड है और कुछ काम है, तो आई थॉट कि मैं भी आज या कल वीडियो नहीं दे सकूंगा, इसलिए अर्ली बना रहा हूँ। तो अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम रोज़ाना करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, आपको अपडेट रखते हैं। उसके अलावा डिस्कॉर्ड में कोशिश करते हैं कि आपको हमेशा अपडेट रखें। और मैं क्विकली स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम चलते हैं हमारी वेबसाइट की तरफ। stoichsteps.com हमारी वेबसाइट है। इसको अगर आप विजिट करेंगे, यहाँ पे आपको हमारा सोशल मीडिया एक तो मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मेरा इंस्टा, यहाँ पे हमारी पार्टनर एक्सचेंज है, यहाँ से क्लिक करके साइन अप करेंगे तो बोनस चीज़ें आपके पास। रिवार्ड हब में अगर इसके जाएंगे, यहाँ पे आपको अगर आप ट्रेडिंग टूल्स जो मैं सब यूज़ करता हूँ ना, ऑर्डर बुक देखने के लिए, या लिक्विडेशंस देखने के लिए, या फुटप्रिंट के लिए एक्सो चार्ट यूज़ करता हूँ, या इनटू द ब्लॉक ऑन चेन डाटा एनालिसिस, यहाँ से क्लिक करके बनाएंगे आपको डिफरेंस बोनस या डिस्काउंट्स हैं। और यहाँ पे हमारी वीडियोस होती है। तो stoichsteps.com को एक दफ़ा विजिट करें, हमारे डिस्कॉर्ड को, हमारे सोशल मीडिया को ज्वाइन करें। मैं स्टार्ट लेता हूँ। इस वक्त 63 ग्रीड है। अगर आप देखें तो अभी ग्रीड थोड़ी सी और बढ़ गई है कल से, ठीक है। और मार्केट में अभी भी ग्रीड है, मींस के लोग अभी भी लॉन्ग्स और लगा लगा के ऊपर जाना चाह रहे हैं, और इस वक्त नीचे जाने से ज़्यादा ऊपर जाने की तवक्का कर रहे हैं। लेकिन होगा क्या? डेफिनेटली 30,000 पे मार्केट को बहुत ज़्यादा मिलेगी, रेजिस्टेंस मिलेगी, क्योंकि ग्रीड बढ़ती जाएगी और उसके बाद मार्केट रिटर्न लेती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लिक्विडेशंस की तरफ आएँ, इस वक्त रिसेंटली मार्केट ने जब थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव लिया तो डेफिनेटली लिक्विडेशन हुई है। आज 88 मिलियन की 25,000 लोग लिक्विडेट हुए हैं या उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, ठीक है। यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट दोनों ही ग्रीन चल रही हैं अगर आप देखें तो। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, अभी तो काफ़ी टाइम है यूएस मार्केट को खुलने में, लेकिन ये याद रखिए कि ये जो डाटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। कोर पीसी डाटा, क्योंकि इससे ये फेड का वो टूल है जिससे वो इन्फ्लेशन को और इंटरेस्ट रेट को मेजर करते हैं, ठीक है, कि क्या करना है, कैसे चलना है। और अगर इसमें 0.4 से लाइट सा डिफरेंट आए तो कोई इतनी बड़ी मूवमेंट तो शायद ना हो, लेकिन अगर ज़्यादा डिफरेंस आ जाए, कम या ज़्यादा हो जाए, तो उसी हिसाब से मार्केट ऊपर या नीचे बड़ी मूव ले सकती है, ठीक है। तो इस पे आपका नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। डेफिनेटली ग्रीन होने की सूरत में डिक्सी ऊपर की तरफ जाएगा, रेड होने की सूरत में डिक्सी नीचे की तरफ आएगा, और ऑपोजिटली जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केट है और क्रिप्टो रिएक्शन देंगी, ठीक है। मोर एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर जो 3 रीजन व्हाई बिटकॉइन बुल्स आर वेल पोजीशन टू प्रॉफिट फ्रॉम दिस वीक। 4.2 बिलियन ऑप्शन एक्सपायरी है, और ये बहुत बड़ी ऑप्शन एक्सपायरी है इस वक्त। आई थिंक सबसे बड़ी होगी। अच्छा, बिटकॉइन बेयर्स वर कॉट कंप्लीटली ऑफ गार्ड। 4.2 बिलियन की चूंकि बुल्स के लिए ऑप्शन एक्सपायरी है, और इनको ऑलमोस्ट 1.2 बिलियन का, ये मैंने आपको याद होगा दिखाया भी था 2-3 दिन पहले, और आपको बताया था कि इस दफ़ा बहुत हैवी लिक्विडेशंस आएगी। और अगर आप देखें कि ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट होगा 1.4 बिलियन का, ठीक है ना, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। अगर ये 29,000, अगर ये 29,000 से आसपास भी रहते हैं, ठीक है। देखें, अगर अगर 25 से 26 तक भी रहे तो बुल को 360 मिलियन है, 26 से 27 में भी रहे तो 620 मिलियन है, और अगर ये सिर्फ 28 तक भी रहे तो इनको 1.2 बिलियन का होगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये वो जोन होगा जहां पे मार्केट रहने की कोशिश करेगी 27,000 से 28,000 के बिटवीन, कम से कम, ठीक है। और कोशिश होगी कि विद इन अ फ्यू आवर्स शायद पुश आए, और हम ये जैसे डाटा अच्छा आ जाए क्रिप्टो के लिए, जो अभी हम डाटा इवेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश होगी कि उस वक्त मार्केट जो है ऊपर जाने का रिएक्शन दे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को भी इस चीज़ पे नज़र रख सकते हैं कि 1.4 बिलियन पे जाने के चांसेस हैं, ठीक है। द बेयर बेस्ट होप रैलीज ऑन रेगुलेटरी फंड। जो बेयर्स है उनकी होप ये थी कि रेगुलेटरी की फंड बहुत ज़्यादा है तो मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाई गई, इस वक्त भी कुछ ऐसा ही सिनेरियो हो रहा है, शॉर्ट्स लगाई गई जिसकी वजह से बुल्स को हो गया फ़ायदा, और शॉर्ट्स जो है वो ऑफ गार्ड पकड़े गए, ठीक है।
इनटू द ब्लॉक की तरफ आए तो अभी स्लाइटली बेरिश या बुलिश में इस वक्त जीरो आ रहा है। आई थिंक मार्केट सडनली चेंज करेगी और हम बुलिश ट्रेंड की तरफ निकल जाएंगे। दूसरा, इस वक्त 71% पीपल जो है आप कह लें वो प्रॉफिट में है, और जैसे ही हम 29 से 30 की तरफ जाएंगे ना, ये 75 हो जाएंगे और 30 पे जाके फिर सेल वॉल्यूम आना शुरू हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा हे ब्लॉक की तरफ चलते हैं, लिक्विडेशंस वगैरह का लेवल देखते हैं। इसको मैं मंथली पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा सा और नीचे की तरफ है ना, 27,400 27,300 की तरफ, तो उसके पास उसको यहाँ पे 12-13 मिलियन 15 मिलियन तकरीबन मिल जाएंगे। ठीक है, अगर एक और पुश नीचे की तरफ ले और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ, उससे क्या होगा, लोग और ज्यादा बेरिश होंगे, शॉर्ट्स और ज्यादा लगेंगी और मार्केट को ऊपर जाने के लिए क्या मार्केट मेकर को फायदा होगा। ठीक है, जितनी शॉर्ट लगेंगी मार्केट मेकर को फायदा होगा ऊपर जाने के लिए। ये नीचे आके सारा ट्रेंड बनाने का मकसद यही होता है कि लोग बेरिश हों और हम ऊपर की तरफ निकल जाएं। ठीक है, तो अगर हम लिक्विडेशंस की तरफ आए तो इस वक्त डेल्टा लिक्विडेशन सिर्फ 2 बिलियन की है। ठीक है ना, सिर्फ 2 बिलियन के हैं, बहुत ज्यादा नहीं है। आपको पता है कि अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो मार्केट को नीचे की तरफ आना होता है। अब मार्केट यहाँ से एक और पुश नीचे लेगी ना, तो ये भी खत्म हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि शॉर्ट की डेल्टा जो है लिक्विडेशन ज्यादा हो जाए और उसके बाद मार्केट एकदम ऊपर की तरफ पंप ले। ठीक है, तो समहाउ अगर अभी लिक्विडेशंस के हिसाब से देखें तो मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बनने शुरू हो गए, क्योंकि 2 बिलियन इज नॉट मच डेल्टा लॉन्ग्स। ठीक है, तो इस पे आप लोग नजर रख सकते हैं। अभी मार्केट जब नीचे की तरफ आई थी तो ओपन इंटरेस्ट थोड़ा यहाँ से बाइनेंस का स्पेशली कम हुआ था। फिलहाल पॉजिटिव है फंडिंग रेट, लेकिन बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। लिक्विडेशन भी कुछ इतनी खास नहीं है, इसीलिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये भी पॉसिबल है कि एक और पुश टू द लो लें और उसके बाद ऊपर की तरफ जाएं। वेरी मच पॉसिबिलिटी। टेक्निकल एनालिसिस करते हुए उस पर मैं बात करूंगा। ठीक है, अगर मैं आऊँ लेट्स से एक सिंपल सी चले बात देख लेते हैं। इस वक्त हम एक्सो चार्ट में हैं, तो आपको ये चीज नजर आ रही है कि यहाँ पे हमारी लाइन ऊपर की तरफ बन रही है। ठीक है, और यहाँ से अगर हम नीचे ये देखें ना रिसेंटली, तो हम नीचे की तरफ आए और यहाँ से बिल्कुल ऊपर की तरफ गए, यहाँ से बिल्कुल नीचे की तरफ आए। तो इसका मेनली मकसद यही है कि मार्केट में सेल प्रेशर आया यहाँ पे, लेकिन मार्केट ने ऊपर जाने का रिएक्शन दिया। क्या हुआ, सेल प्रेशर आया। ठीक है, शॉर्ट्स लगी, लेकिन मार्केट क्या कर रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख लें, नेट शॉट यहाँ भी लगी, नेट शॉट यहाँ भी लगी, और अगर यहाँ पे देखें नेट लॉन्ग बिल्कुल खत्म हुई, माइनस आपको फिगर नजर आ रहे हैं। ठीक है, इन 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 चंद आप 30 मिनट की कैंडल्स में अगर आप देखें, लेकिन मार्केट स्टिल ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, उसकी क्या रीजन है कि मार्केट मेकर इसको ऊपर की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, तो दैट मेक्स इट बुलिश डाइवर्जन टू। अगर मार्केट कंटिन्यूसली थोड़ा सा यहीं पे साइडवेज पे चलती, फिर एक यहाँ तक का लो बनाती है। ठीक है, और ये और भी ज्यादा नीचे चला जाता है, तो डेफिनेटली बुलिश डाइवर्जन और कंप्लीट होगी और मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए ऊपर की तरफ जा सकती है। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस करते हुए मैं आपको मोर डिटेल बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में अभी भी हम बेरिश डाइवर्जन है, और थोड़ा ऊपर भी जाए तो बेरिश डाइवर्जन नहीं रहेगी, जिससे मार्केट जो है वो ऐसा रिएक्शन दे सकती है कि ऊपर की तरफ ही निकले। सही है। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ से देखूं, इस कार्नर को, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे, इन दोनों को अगर हम कैच करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये भी ऊपर की तरफ है और ये नीचे की तरफ है। तो डेफिनेटली 4 आवर में भी आप देख सकते हैं कि समहाउ सीवीडी जो है वो बुलिश डाइवर्जन ही बना रहा है। ठीक है, 1 आवर में अगर मैं जाके इसको 1 आवर में चेक करें, सेकेंड, जल्दी लोड जल्दी लोड। अच्छा, 1 आवर में अगर आप देखें तो अभी कल 22 बिलियन का ट्रेड हुआ, परसों 18 बिलियन का हुआ, कल जस्ट -1% रहे, लेकिन आज आप देखें थोड़ा ट्रेड शुरू हुआ है, लेकिन शुरू से ही डेल्टा जो वॉल्यूम है ना 180 मिलियन का नेगेटिव ज्यादा है। ठीक है, तो इस वक्त यहाँ पे भी अगर आप देखें तो सीबीडी जो है वो -568 मिलियन है। ठीक है ना, तो विच मीन्स मार्केट में इस वक्त सेल प्रेशर आ रहा है, शॉर्ट्स ज्यादा आ रही हैं, और अगर शॉर्ट्स ऐसे ही लगती नहीं लेकिन हम नीचे ज्यादा नहीं गए, तो इसका सिंपली मकसद यही बन जाता है कि मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है। अगर डेली में भी आप देखें तो सिंपली हम इसको इसको ऐसे ही डिवर्जन बना रहे हैं। ठीक है, इसको देख लें,
इसको देख लें, ठीक है? तो ये ऐसे ही डाइवर्जन ही बन रही है कि हम ऊपर की तरफ निकल जाएँगे, अगर मार्केट एक सर्टेन पॉइंट से नीचे नहीं जाती, वो टीए करते हुए उस पे बात करते हैं, ठीक है? तो डेली खुला हुआ है, तो पहले सबसे डेली में ही बात कर लेता हूँ। मैं इसी की लाइन की बात कर रहा हूँ, जिस पे मैं आरएसआई पे भी आपको यहाँ पे दिखाता रहता हूँ, मेरा ख्याल ये देखें, ये नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ, ठीक है? ये एक बेयरिश डाइवर्जन। नाउ नाउ इस पे मैं बात क्यों कर रहा हूँ? लेट्स से मार्केट यहाँ से जाती है, एक पुश टू द हाई लेती है, 30,000 से उसको रिजेक्शन मिलती है और इसके अंदर ही क्लोज़ कर लेती है। इसके अंदर ही क्लोज़ कर लेती है, ठीक है? और यहाँ पे आरएसआई भी इसको ब्रेक करके बाहर की तरफ नहीं निकलती है। तो बेयरिश डाइवर्जन अभी भी है। इसका मतलब है कि मार्केट फ़ौरन अच्छा नीचे गिर सकती है और 30,000 पे आप एक शॉट ले सकते हैं, ठीक है? 4 आवर में चलते हैं। अच्छा, 4 आवर में एक चूँकि ये खुला हुआ है, इसमें यहाँ पे आपको एक तो पता है ये हमारा कर्व बना है, दूसरा ये आप देखें ये पैरेलल चैनल बना हुआ है, मार्केट इसकी रिस्पेक्ट कर रही है। अभी भी थोड़ी देर पहले जब मार्केट नीचे आई थी, यहाँ पे उसने इसको पुश मिला, ये ऊपर की तरफ गई। उसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपको ये ग्रे ज़ोन नज़र आ रहे हैं, ठीक है? ये मैंने आपको बताए हुए हैं कि ये जो दोनों ग्रे ज़ोन हैं, ये हमारा इस वक़्त ट्रेडिंग ज़ोन चल रहा है, ठीक है? यहाँ से हमने शॉर्ट करनी है, यहाँ से हमने लॉन्ग करनी है। सिंपली हमारा यही ग्रे ज़ोन बना है। नाउ ये आपको यहाँ पे एक डेली लेवल नज़र आ रहा है, ठीक है ना, ये वाला? तो आई आई कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट दोबारा एक पुश टू द लो लेती है ना, यहाँ तक हम लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं और इसको क्रॉस करने के बाद आई थिंक लॉन्ग में एंट्री नहीं बनती, सिर्फ इसको क्रॉस करने के बाद 27,487 समथिंग बनता है, डेली लेवल है ये, ठीक है? तो यहाँ तक आप लॉन्ग में एंट्री कर सकते हैं अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है, ठीक है? इस जगह से भी एंट्री हो सकती है। उसकी रीज़न क्या है? कल आपको याद होगा कि एक्सटेंशन हमने लगाई थी, 1 आवर पे लगाई होगी। यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है ना? ये एक्सटेंशन हमने लगाई थी, ठीक है? कल मार्केट ने यहाँ से रिएक्शन लिया, ऊपर की तरफ गई और आज हम यहाँ से नीचे थोड़ा आए हैं। कल हमने 200 ईएमए को टेस्ट नहीं किया था, आज हमने प्रॉपर्ली टेस्ट किया 200 ईएमए को, अगर आप देखें, ठीक है? और यहाँ से 200 ईएमए को टेस्ट करके हम दोबारा इसको क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ लेट्स से ये एक्सटेंशन है, इसको हम क्लेम नहीं कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आके आपको वो लगा के दिखा देता हूँ, रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता हूँ, स्विंग लो, स्विंग हाई करके दिखा देता हूँ, ठीक है? यहाँ से हम ऊपर की तरफ चले जाते हैं, ठीक है? तो आप ये देखें, अभी हमें यहाँ से सपोर्ट मिली है, एग्ज़ैक्टली एक्यूरेटली, ठीक है ना? यहाँ से गोल्डन पॉकेट से हमें सपोर्ट मिली है, ऊपर की तरफ आए। लेट्स से हम यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ आ जाते हैं, इसको ब्रेक भी कर देते हैं, तो दूसरा लेवल मैंने आपको ये डेली दिया कि यहाँ तक का वो ज़ोन होगा, आप लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं, इसको क्रॉस करने की सूरत में गेम ओवर, ठीक है? उसके बाद हम कंफर्म बेयरिश ट्रेंड में निकल जाएँगे ना, ठीक है? अभी मार्केट थोड़ा-सा ऊपर की तरफ पूछ लेने का एक ये भी मकसद होता है कि लोगों को थोड़ा लोग थोड़ा देखें, फिर बुलिश करें, उसके बाद जब दोबारा नीचे की तरफ फिर आएँगे, फिर लोग और बेयरिश होंगे, ठीक है? और शॉर्ट्स में एंट्री लेंगे, जैसे यहाँ पे लेते हैं या यहाँ पे लेते हैं, ठीक है ना? आप देख रहे हैं ये वेक्टर कैंडल्स बनी है, ये वेक्टर कैंडल बनी, इसको रिकवर किया, ये वेक्टर कैंडल बनी, इसको रिकवर कर रहे हैं, उसके बाद नीचे की तरफ आए, यहाँ तक आए, इस वेक्टर कैंडल को भी रिकवर कर लें और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ दोबारा निकल जाए। इट्स अ वेरी मच पॉसिबिलिटी। तो यहीं पे अगर मैं आपको पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी हम थोड़ा-सा चेक कर लेते हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें वेरी नाइसली कि हम इस वक़्त पॉइंट ऑफ कंट्रोल को क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक़्त। ठीक है? और अगर जैसे ही हम इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को क्लेम कर लेते हैं यहाँ पे, तो हम क्या हो जाएँगे, हम बुलिश हो जाएँगे। ठीक है? पॉइंट ऑफ कंट्रोल को क्लेम करने की सूरत में यहाँ पे। तो आप इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल को क्लेम करने की सूरत में भी आप एंट्री ले सकते हैं। अगर आप लेट्स से अभी कैंडल यहाँ आपके ऊपर क्लोज़ हो जाती है, तो आप लेके नीचे यहाँ पे या इस गोल्डन पॉकेट से नीचे आप वो रख सकते हैं, अपनी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। नाउ लेट्स से यहाँ से हमें दोबारा रिजेक्शन मिलती है और हम दोबारा नीचे की तरफ आते हैं। तो आप इस पूरे ज़ोन को देखें, कहाँ से मार्केट को बल्कि अगर आप देखें यहाँ पे आपको वॉल्यूम एरिया लो भी मिल गया, यहाँ पे आपको गोल्डन पॉकेट भी मिल गई, यहाँ पे आपको डेली मिल गया। लेट्स से हम इस ज़ोन को लेते हैं, मार्केट आती है किसी ज़ोन से, यहाँ से ऊपर जाती है, यहाँ से आप लॉन्ग में एंट्री लेते हैं और इसी डेली के नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, क्योंकि डेली क्रॉस करने की सूरत में हम ऊपर रिकवरी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? दिस इज़ अ लॉन्ग लेवल। नाउ इसके बाद
ऊपर जाते हुए अगर आप इसी ज़ोन को देखें, लेट्स से मैंने कल परसों भी 2 दिन पहले भी इस पे बात की थी कि यहाँ पे आप देखें बार-बार हमें रिजेक्शन मिल चुकी है और नीचे से भी हमें बार-बार सपोर्ट मिल चुकी है। नाउ अ, बट आई विल थिंक कि देखें अब 6-7 दफ़ा तो रिजेक्शन मिल गया, अभी हम ऊपर जाएँ, हमें फिर यहीं से रिजेक्शन मिले, हम फिर यहाँ से नीचे आके अगर गिरते हैं, तो मार्केट विल फेड अप, ठीक है? बुल्स विल फेड अप। ये लास्ट ट्राई होगी। इसके बाद भी अगर हम यहाँ से नीचे की तरफ गिरे, तो फिर हम इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आएँगे। सो हमारे लिए ये शॉर्ट पॉइंट होगा। अगर हम यहाँ से 30 से ऊपर नहीं निकल पाते हैं और 30 से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आते हैं और क्लोजिंग फिर इसी ज़ोन में ही कर देते हैं कैंडल को, तो कैंडल की क्लोजिंग देखते हुए मोस्टली आपने 4 आवर या डेली देखनी होती है, आपने छोटा टाइम फ्रेम नहीं देखना होता, ठीक है ना? लेट्स से मैं आपको 4 आवर पे ले आता हूँ, ठीक है ना? जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, 30 को भी टच करके आ जाती है, लेकिन कैंडल की क्लोजिंग इसी जोन में ही होती है या इस पिवट से नीचे की तरफ होती है, तो डेफिनेटली वी आर गोइंग ऑन अ वेरी लो लेवल। तो आपने शॉर्ट तो ऊपर ही लगा लेनी है, तो नीचे आते तो आप उसका अच्छा प्रॉफिट लेंगे, क्योंकि इस दफा जो चांस है, अगर मार्केट ने दोबारा नीचे आने की कोशिश की ना, यहाँ से गिरने की कोशिश की, मार्केट में भी रिकवर ना कर सके कि क्यों यहाँ से सपोर्ट मिल गई, यहाँ से मिल गई, यहाँ से 3-4 दफ़ा मिल गई, 5 दफ़ा तो नीचे से सपोर्ट मिल गई है। बार-बार मार्केट को सपोर्ट नहीं मिलेगी। ऊपर से रिजेक्शन का दुःख होगा, नीचे से सपोर्ट नहीं मिलनी है, वीकनेस हो गई, तो मार्केट ने नीचे की तरफ गिर जाना है, ठीक है? सपोर्ट ज़ोन इस वक़्त सिर्फ़ यही होगा हमारे लिए, ठीक है? तो डेफ़िनिटली आप यहाँ से लॉन्ग में एंट्री लें। ऊपर की तरफ हम जाते हैं, तो हमारा ये लिक्विडिटी लेवल है, इसके ऊपर ये हमारा वीकली लेवल है, ठीक है? यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर सकती है। ये वो ज़ोन होगा जहाँ से हमें शॉर्ट में एंट्री लेनी होगी, ठीक है? वीकली से रिजेक्शन हमारी शॉर्ट में एंट्री बनती है, 29,900 बनता है, से लेके 30,000 तक आप कर लें, ठीक है? ये ज़ोन, ये पिवट है बीच में, ठीक है? इस ज़ोन से आपने शॉर्ट लेनी है। अगर इसके ऊपर आके हम बैठ जाते हैं, ये वाला नो ट्रेड ज़ोन हो जाना है, इससे ऊपर निकल के बैठते हैं, तो हमारे पास ये हमारा लॉन्ग ज़ोन है, हम 36 से 40 तक भी जाएँगे, ठीक है? तो वेरी सिंपली मैंने आपको सारे सिनेरियोज़ के बता दिए, आई होप आपको समझ लग गई होगी। अगर हम थोड़ा-सा डिक्सी, नैस्डैक वगैरह भी देख लें हमेशा की तरह, तो अच्छा, डिक्सी को अगर आप देखें, डिक्सी यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके रिजेक्शन लेता है, तो ये अपने मंथली लेवल को, वीकली लेवल को टेस्ट करने के लिए यहाँ से नीचे की तरफ आएगा। ठीक है ना? ये मंथली लेवल को टेस्ट करना। नाउ यहाँ से जब ये नीचे की तरफ आएगा, डेफिनिटली बिटकॉइन भी ऊपर की तरफ निकल सकता है, नैस्डैक भी ऊपर की तरफ निकल सकता है, एस-एंड-पी 500 भी ऊपर निकल सकता है। क्यों? क्योंकि डिक्सी नीचे की तरफ आके इस ज़ोन की तरफ आने की कोशिश करेगा। ठीक है? ऑलमोस्ट 100, 101 तक। तो अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, न्यूज़ कुछ ऐसी आ जाती है, डाटा इवेंट ऐसा आ जाता है, बाकी सारे सब के सब तीनों मार्केट्स ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगे। नैस्डैक की तरफ आते हैं, एज़ एज़ आई टोल्ड यू, एक तो 4 आवर में भी देखें, हम पिवट से भी ऊपर आए, गोल्डन पॉकेट से भी ऊपर आए, डेली में भी चले जाएँ, तो हम इस वक़्त 200 को अच्छे से क्लेम करके प्रीवियस हाई को क्रॉस कर चुके हैं, व्हिच मीन्स कि हम इस वक़्त एक छोटी-सी बुल रैली ले रहे हैं और हम यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है? मार्केट को बस अब अच्छा डाटा चाहिए और मार्केट ऊपर की तरफ उठ जाएगी, और ये यहाँ तक जा रही है, तो हम भी तो 30,000 तक बड़े आराम से जाएँगे ना क्रिप्टो में। ठीक है? ज़हन में रखिए। डिक्सी नीचे आ जाएगा, नैस्डैक, क्रिप्टो सब ऊपर की तरफ जाएँगे। ये इस जगह को रिटेस्ट करने के लिए जाएगा यहाँ पे, जो एस-एंड-पी 500 है। क्यों? ये भी 200 से ऊपर है। इसने ऊपर अच्छी क्लोजिंग दे दी है, इस पिवट से भी ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो इस पिवट को, इस ट्रेंड लाइन को, इस रेजिस्टेंस ज़ोन को, तीनों चीज़ों को जब वो यहाँ से टेस्ट करने के लिए जाएगा, यहाँ से ऊपर उठेगा, तो हम भी थोड़ा ऊपर निकल जाएँगे ना। तो समहाउ न्यूज़ डाटा और जब मार्केट ओपन होगी, इन उस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी होगा। पॉसिबिलिटी है कि हम ऊपर की तरफ जाएँ। फिर आज मंथली भी क्लोज़ होनी है, ठीक है? मंथली क्लोज़ होनी है, तो एक नज़र मंथली पे भी डाल देते हैं। अच्छा। मंथली देखें, ये बहुत बुलिश है अगर हम इस रेड मार्क से ऊपर की तरफ क्लोज कर दें, क्योंकि अगर आप देखें यहाँ से इस ये फर्स्ट रेजिस्टेंस थी, फिर ये सपोर्ट थी, फिर यहाँ पे सपोर्ट मिली, इधर सपोर्ट मिली, इधर सपोर्ट मिली, फिर यहाँ यहाँ पे इसको एक दफा सपोर्ट मिली, ठीक है? फिर जब इसको ब्रेक करके आए, तो इसको हम फर्स्ट टाइम रीटेस्ट कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि हम इसको ब्रेक करें, तो फिर तो बहुत बुलिश है, बट नॉट एक्सपेक्टिंग कि ब्रेक करेगा, रातों रात कर भी सकते हैं, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आई थिंक नीचे की तरफ हम यहीं कहीं क्लोजिंग कर लेंगे और उसके बाद हम शायद ऊपर निकलने की कोशिश करें और टेस्ट करके ऊपर बैठने की कोशिश करें, या रिजेक्शन लेके दोबारा बैक नीचे की तरफ आए। आप इसको ऐसे एक एक जोन यहाँ पे ऐसे लगा लें, तो मार्केट क्या करे,
यहाँ पे क्लोजिंग करे, उसके बाद विक मारे और फिर नीचे की तरफ आने की कोशिश करे। वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, तो खैर वो मंथली क्लोज होगी, इस पे हम डिटेल बात करेंगे। वीकली भी और मंथली भी हमारी दोनों क्लोजिंग होनी है, तो दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि हम उस पे उसके बाद बात कर लें। ठीक है, बाकी अच्छा हाँ, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें, बना नहीं है, बन रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से ऐसे ही ऊपर की तरफ निकलते हैं, ठीक है ना, लेट्स से इससे अब मजीद नीचे नहीं जाते हैं, ऐसे ही ऊपर की तरफ निकलते हैं, सबसे पहले ये डेली जो 28,333 पे है या के आसपास है। ठीक है ना, सबसे पहला लेवल क्या हो जाएगा, ये डेली का। अगर मार्केट इसको क्लेम करती है तो भी आप लॉन्ग में ले सकते हैं। क्यों, मार्केट उसके बाद नेक्स्ट टारगेट मार्केट का ये होगा, यहाँ पे इसको क्लेम करती है तो ये इनवर्स भी चल सकता है, और ये इनवर्स भी चलेगा तो हमको तकरीबन इसी जगह पे लेके जाएगा ना, जितना ये यहाँ पे है उतना ही लाइन हम ये यहाँ पे डालेंगे, तो ये 30,000 31,000 के जोन तक बड़े इजीली जा सकता है इनवर्स हेड एंड शोल्डर के हिसाब से। ठीक है ना, तो आप लोग मार्केट जब यहाँ से नीचे की तरफ आती है, मैंने आपको ये जोन बताया है लॉन्ग का। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बताया स्टॉप लॉस। आप ज़ूम करके देख सकते हैं, या मैं आपको ये शेयर कर दूँगा चार्ट डिस्कॉर्ड में, ठीक है ना? और हाँ, याद रखिएगा कि कमेंट करेंगे हर वीडियो पे, हमें सपोर्ट करेंगे, तो हम अपना वीआईपी डिस्कॉर्ड फ्री दे रहे हैं 2 बंदों को, और हर महीने दे रहे हैं, ठीक है? अगर आपको इस दफ़ा नहीं मिलेगा तो नेक्स्ट टाइम मिलेगा, अगर आप कंटिन्यूअसली करें। हमें पता होता है कौन रोज़ाना करता है या कौन नहीं करता है, ठीक है? डेफ़िनिटली चेक करते हैं, रिप्लाई करते हैं। दूसरा, लाइक करें हमारे सोशल मीडियाज़ को और हर वीडियो को। डेफ़िनिटली आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे। वीआईपी या इंडिकेटर दोनों में से जो आपकी ख्वाहिश होगी, आपको फ्री देंगे 2 बंदों को, ठीक है? दिस इज़ हाउ वी विल डू। बट एनीवे, मैंने आपको ये बता दिया, ये सारा ज़ोन है जहाँ पे आप लॉन्ग ले सकते हैं। अगर मार्केट दोबारा भी नीचे की तरफ आती है, तो यहाँ तक लॉन्ग ले सकते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस होगा, मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगी, या ये डेली जब क्लेम हो जाएगा ना, और यहाँ पे भी बना हुआ है ये वाला डेली, ठीक है ना? 28,333, तो ये डेली अगर क्लेम हो जाएगा, इस ट्रेंड लाइन में दोबारा वापस आ जाएँगे, तो देन डेफिनिटली आई विल थिंक कि मार्केट कंटिन्यूअसली जा रही है, और वो अपना इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर को कंप्लीट करने के लिए जा रही है, और उसके बाद मार्केट पुश लेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, इस लेवल को टच करने के लिए आएगी, और डेफिनेटली आप यहाँ से यहाँ पे लॉन्ग पे अच्छे अच्छे पैसे बना सकते हैं। ठीक है, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, दैट विल बी योर फॉल्ट। आप किसी भी वक्त रेक्ट हो सकते हैं, किसी भी वक्त रेक्ट हो सकते हैं। हमेशा स्टॉप लॉस लें, एक ट्रेड लें, या आप पार्शली ट्रेड लें, यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेड लें, आपको लगता है मार्केट में थोड़ा सा नीचे आके दोबारा जा सकती है, तो आप पार्शली ट्रेड ले सकते हैं। पार्शली ट्रेड लेने से आपको क्या फायदा होता है, यहाँ पे आके आप डीसीए करते हैं, आप स्टॉप लॉस जो आपको बताया आप वही रखते हैं, और मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ निकलती है, तो आपको उसका जल्दी फायदा हो जाता है, लेकिन स्टॉप लॉस आप जरूर रखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको नजर पता चल गया होगा। एथेरियम पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। 4 आवर पे चलते हैं। अच्छा, ओह एथेरियम पे आओ। अच्छा, एक चीज, अगर मैं 1 आवर या 2 आवर में एथेरियम को देखूं, सेम सिमिलर पैटर्न ही बन रहा होगा। यहाँ भी ये देखें, इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। 2 आवर में आ जाऊंगा तो आई थिंक ज्यादा बेटर बन रहा होगा। यस, ये देखें, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे ऐसे। अभी ये बना नहीं है, ये बात याद रखिए। कभी भी किसी पैटर्न को आप दिल से नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता तो वो पैटर्न किसी काम का नहीं होता। ठीक है, मार्केट यहीं पे साइडवेज पे चले तो इस पैटर्न की कोई वैल्यू नहीं है, इट्स ओवर, इट्स फिनिश। ठीक है, बिटकॉइन है या इथेरियम है, जो भी है। बहरहाल, 4 आवर में आते हैं। अम, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने के लिए नीचे की तरफ आ सकती है, या इस 100 ईएमए को टेस्ट करने के लिए हम आ सकते हैं। बाकी यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल को एक दफ़ा चेक करते हैं कि हमें ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल इस सारे जोन का क्या बता रहा है। ठीक है, पॉजिटिवली ये जो है ना, पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर है, और यहाँ पे देखें हमारे पास वॉल्यूम एरिया लो है, और यहाँ पे हमारे पास डेली लेवल भी है, तो मार्केट यहाँ तक आके संभल सकती है, और वैसे भी ये ट्रेड जोन भी बन जाता है हमारा। ठीक है, और मार्केट ऊपर जा सकते हैं, अदरवाइज देन यू आर बेरिश। ठीक है, और अगर हम ये यहीं पे रहता है और बीटीसी अपना सारा रिएक्ट करके ऊपर की तरफ जाता है, तो आप वॉल्यूम एरिया हाई को क्लेम करने की सूरत में भी लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे लॉन्ग में एंट्री लेते हैं, तो आप अपना स्टॉप लॉस पिवट से नीचे रखें। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास वही चांस है कि एक तो हम यहाँ से ऊपर जाते हुए इस जगह को टेस्ट करेंगे और नीचे की तरफ आ जाएंगे। दूसरा हमारा 2000 है, जो कि हमने डेली में डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है ना, डेली में मैं आपको ले जाता हूँ। ठीक है ना, यहाँ से आप देखें,
ये ट्रेंड लाइन है। इसको मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा, ये देखें, ये गोल्डन पॉकेट के ऊपर डेफिनेटली क्लोजिंग करना तो मुश्किल होगी, बट समहाउ जो आपको पॉइंट ऑफ कंट्रोल का बताया ना, पॉइंट ऑफ कंट्रोल से ऊपर और 800 से ऊपर हम होते हैं, तो हम यहाँ से भी लॉन्ग में एंट्री कर सकते हैं। नीचे की तरफ आकर रिटेस्ट करते हैं, तो ये वी वैप है, यहाँ से हमें पुश मिलेगा, यहाँ से हम लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं, जो कि लेवल अभी मैंने उधर आपको 4 आवर में बताया, ठीक है। और उसके बाद ये वो लेवल होगा जहाँ पे हम जा सकते हैं, या आप 19-15 ले लें, ठीक है। इसको क्रॉस कर लेते हैं तो हमारे पास ये लेवल होगा, 2000 को हम टेस्ट करने के लिए आएंगे, ठीक है। सिंपली इस लाइन को, इस लेवल को ब्रेक करने की सूरत में लो टारगेट होंगे, आप किसी सूरत भी लॉन्ग में नहीं रह सकते, ठीक है। यहाँ से आके भी अगर आप लॉन्ग लेते हैं ना, तो इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, ताकि आपको माइनर सा लॉस हो और आपका रिस्क मैनेजमेंट बड़ा अच्छे से बना रहे, और ऊपर जाने की सूरत में फौरन आपको प्रॉफिट हो, ठीक है। दोस्तों लाइक कीजिएगा वीडियो को, कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। आई होप आपको सिनेरियो का पता चल गया हो। कोई इमरजेंसी सिनेरियो हुआ डेफिनेटली मैं आपको डिस्कॉर्ड में अपडेट करूंगा, और दूसरे भाई भी करते रहेंगे। टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस वीकेंड, दुआओं में याद रखिएगा। हैव अ गुड नाइट, बाय।